30 लाख की दहेज की रकम मजाक कर रही हो क्या? इससे अच्छा तो तुम डकैती डाल लो। हम 30 लाख बहुत ज्यादा है क्या? मेरी कजिन की पिछले साल शादी हुई थी। उसे तो 88 हजार की रकम मिली थी। तुम तो सच में पैसों के पीछे पागल हो गई हो। होश में हो या नहीं? अगर तुमसे शादी नहीं हो सकती तो ऐसे बहुत लोग हैं जो तुमसे शादी कर सकते हैं। बेहतर होगा पहले खुद से पूछो कि क्या तुमने अपनी तरफ से पर्याप्त मेहनत की है। छी, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। अलविदा। खुद के पास पैसे नहीं है और फिर भी शादी के लिए लड़की देखने चले आते हो। सच में मेरा समय बर्बाद हो रहा है। इसी तरह रहे तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देना। ना तो कोई हुनर है और ना ही स्वभाव अच्छा है। फिर भी खुद को बहुत बड़ा समझता है। लगभग 40 साल का हो गया है। आधी जिंदगी नौकरी करते हुए सिर्फ घर और गाड़ी के पीछे लगा दी। अपने ऊपर खर्च करने में तो कंजूसी करता रहा और आखिर में शादी के लिए मिली लड़की ने ही उससे पैसे ऐंठ लिए। ऐसी जिंदगी सच में बहुत बेकार है। बेहतर होगा खुद से पूछो कि क्या तुमने पर्याप्त मेहनत की है। मेहनत? क्या मैंने कम मेहनत की है? मैंने एक विश्वविद्यालय चुना और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। मुझे लगा था कि मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, रियल एस्टेट का बुलबुला फूट गया। मुझे नौकरी तक नहीं मिली। 10 से अधिक सालों की मेहनत के बाद मेरे कंधों पर घर और कार खरीदने का कर्ज था। मुझे लगा था कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन आखिरकार मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। इस दौर में मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण सही चुनाव है। अगर मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका मिले तो मैं बिल्कुल भी वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। आगे से सावधान, जल्दी से गेंद पकड़ो। यह एहसास सच में बहुत गर्मच्छी भरा है। अरे जियांग चिन, तुम किस सोच में खोए हुए हो? अरे यह तो लाइब्रेरी है। यह मेरा पुराना फोन नहीं है क्या? साल 2008। क्या मैं दोबारा जन्म लेकर वापस आ गया हूं? क्या मैं सच में 2008 में वापस आ गया हूं? गोज मैं हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? अरे बदमाश, दर्द हो रहा है। दर्द दर्द दर्द, यह कोई भ्रम नहीं है। यह सच है। मैं वापस आ गया हूं। गोज, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? तुम अभी तक नहीं गए। अरे सपना नहीं है। जियांग चिन, सच में यही है। आगे से तुम ऐसी चीजें मत लिखना। इसे छोड़ दो। मैं कभी भी तुम्हारे जैसे निकम्मे इंसान के साथ नहीं रहूंगी। जियांग चिन को फिर से चूसिक ने ठुकरा दिया। 3 साल हो गए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सच में कौवा हंस का मांस खाने का सपना देख रहा है। वह वही लड़की है। चूसिकी, वो लड़की जिसे खुद पर बहुत घमंड है। मुझे याद है कि उस समय मैंने बहुत लंबे समय तक उसका पीछा किया था। लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उसका तिरस्कार और मजाक मिला। लेकिन सच कहूं तो पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही अंधा था। यह लड़की तो बिल्कुल सामान्य है। फिर भी इसे बात समझ क्यों नहीं आती? मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे साथ कभी रिश्ता नहीं बना सकती। तुम यह क्या कर रहे हो? जियांग चिन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूं। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मुझे यह प्रेम पत्र वापस चाहिए। और हाँ चूसिकी, माफ करना। अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने क्या कहा? मैंने अपनी बात बिल्कुल साफ कह दी है। अब तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। मेरे पास तुम्हारी परवाह करने का समय नहीं है। यह दौर जल्द ही बड़े बदलावों से गुजरने वाला है। कुछ लोग सिर्फ एक रात में अमीर बन जाएंगे, जबकि कुछ लोग रातों रात सब कुछ खो देंगे। यह बेहद कठिन प्रतिस्पर्धा का समय है। जब मुझे दोबारा जीवन मिला है तो भला अब मैं प्यार के चक्कर में क्यों पड़ूंगा? जब मैं इस दौर में वापस आ ही गया हूं तो मैं भविष्य को बदलना चाहता हूं और जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता हूं। मैं एक मोटा हो चुका अधेड़ आदमी था जो अचानक मर गया और फिर से जन्म लेकर वापस आ गया। उस गर्मी की छुट्टियों में लौटकर सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता था वो था उस घमंडी लड़की को करारा जवाब देना जिसने कभी मेरा मजाक उड़ाया था। चूसिकी, अब जब मैं इस दौर में वापस आ गया हूं तो मैं भविष्य बदल लूंगा और जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा। वह जियांग चिन सच में पागल हो गया है क्या? उसने चूसिकी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? 3 साल तक उसके पीछे पागलों की तरह घूमने वाला अचानक बदल गया। यह तो किसी उपन्यास से भी ज्यादा रोमांचक है। मुझे लगता है वह बस पीछे हटने का नाटक कर रहा है ताकि चू बाइलियन का ध्यान अपनी ओर खींच सके। जियांग चिन, अच्छी तरह सोच लो। अगर अब भी मुझे वापस पाने की कोशिश करोगे तो शायद अभी भी देर नहीं हुई है। वापस पाने की कोशिश? मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे लगता है तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। पहले खुद आईने में अपना चेहरा देखो और अपनी हालत समझो। तुम्हें लगता है तुम बहुत काबिल हो। मैं निश्चित रूप से काबिल हूं। मैं किसके भरोसे काबिल हूं? लाइब्रेरी में शोर करना सख्त मना है। जियांग चिन, बाहर जाओ। जी जी ठीक है, माफ कीजिए, मैं अभी जाता हूं। अरे यार, मुझे भी इंतजार करो। जियांग चिन, तुमने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की?
जियांग चिन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम भी बाहर निकलो। अरे मर ही जाऊं। जियांग चिन, आज तो तुमने कमाल कर दिया। चुसी पहले हमेशा तुम्हें ठुकराती रहती थी। मैं तो कब से उससे चिढ़ा हुआ था। इस बार आखिरकार मन की भड़ास निकल गई। बिल्कुल सही। आदमी के पास बड़े लक्ष्य होने चाहिए। महिलाएं तो मेरे आगे बढ़ने की रफ्तार में बस रुकावट बनती हैं। सच में जियांग चिन नाम के लायक हो तो क्या मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए ताकि अपने लक्ष्य हासिल कर सकूं? गोज, तुम्हारी बुद्धि बुद्धि को पढ़ाई में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे से बस मेरे साथ चल। मैं तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। मुझे पता था कि तू सबसे ज्यादा वफादार है। आगे से मैं तेरे साथ ही संघर्ष करूंगा। वापस आ गए। बेटा वापस आ गया। भूख लगी है क्या? आज माँ ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। बहुत थक गए है ना? माँ पापा, आपको क्या हुआ? मुझे आप दोनों की बहुत याद आई। अरे मूर्ख, किस बात की याद आ रही है? हम दोनों तो हर दिन घर पे ही रहते हैं। फिर रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? हाँ बेटा। बाहर किसी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है क्या? हमें बताओ। माँ पापा, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले से कहीं ज्यादा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम ठीक हो तो यही सबसे अच्छी बात है। आज का सारा खाना तुम्हारी पसंद का है। जल्दी से हाथ धोकर आओ। पिछले जन्म में मैंने अपने बहुत सारे सपने यूं ही बर्बाद कर दिए। अब जब मुझे दोबारा जीवन मिला है तो मुझे पागलों की तरह पैसा कमाना होगा ताकि मेरे माता पिता अच्छे दिन जी सकें। इस बार मुझे सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचना है। इधर आओ। वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी खाना खाओ। अभी तुम्हारी बढ़ने और खाने की उम्र है। माँ पापा, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे 50 लाख की शुरुआती पूंजी चाहिए। पापा, मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मुझे 50 लाख की शुरुआती पूंजी चाहिए। इस लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझसे 50 लाख मांग रहा है। क्या मैं तुम्हें 50 लाख की मशीन लगती हूँ? तुम्हारे पिता की एक महीने की तनख्वाह सिर्फ 3,000 है। क्या तुम अपने पिता की बेट से मार खाना चाहते हो? अरे रहने दो। रहने दो। बच्चा अभी छोटा है। उसे समझ नहीं है। इतना गुस्सा मत करो। बेटा, 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। तुम इस पैसे से कारोबार कैसे शुरू करने वाले हो? मेरे पास एक योजना है। मुझे अंदर की खबर मिली है कि पुराने शहर का एक सरकारी आवासीय इलाका जल्द ही तोड़ा जाएगा। मैं एक साथ 2 इमारतें खरीदने की सोच रहा हूं। सावधानी से अनुमान लगाएं तो मुआवजे में 10 गुना पैसा मिल सकता है। रहने दो। अब अंदर की खबर का भी बहाना बना रहे हो। सपने में खबर मिल सकती है लेकिन 50 लाख नहीं मिल सकते। आज तुम बर्तन धोना। माँ तुम्हें 50 युवान देगी। माँ, आप तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। सिर्फ 50 युवान के लिए मैं भीख नहीं मांग रहा। हाय, गरीब आदमी की यही तो मजबूरी है। बेचारा मैं, मुझे पैसा कमाने के हर मौके को पकड़ना होगा। एक प्रथम वर्ष का छात्र इतना बड़ा कारोबार शुरू करना चाहता है। सच में थोड़ा बेतुका लगता है। ऊपर से परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मुझे अपनी सोच बदलकर कम लागत से शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे शुरुआती पूंजी जमा करनी होगी। चाहे मुझे अमीर बनने के अनगिनत मौके पता हो, फिर भी पूंजी तो चाहिए ही। लेकिन इतने कम समय में मुझे इतना पैसा कैसे कमाना चाहिए? हाय, इस बच्चे की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। जब तक गिरकर चोट नहीं खाएगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि हकीकत कितनी बेरहम है। सोने की ऊर्जा के शेयर, इंटरनेट का बुलबुला, चिकित्सा क्षेत्र और शराब के शेयर। हाँ, इन शेयरों के लिए विदेशी मुद्रा खाता चाहिए। यह तो मुश्किल है। इसका दोष भी मेरा ही है। पिछले जन्म में मैं बस सिर झुकाकर पैसे कमाने में लगा रहा और मुझे कोई अनुभव नहीं मिला। क्या मुझे सच में कॉलेज से ग्रेजुएट होने तक इंतजार करना पड़ेगा? जब सोचता हूं कि कितना पैसा दूसरे लोग कमा लेंगे तो मेरा कलेजा जलने लगता है। अरे फैंग नाम तो वही है। एक प्रतिष्ठित अमीर परिवार की बेटी, पढ़ाई में जीनियस, पहाड़ की चोटी पर खिलने वाले फूल जैसी सुंदर, शांत और कम बोलने वाली। वो साउथ सिटी यूनिवर्सिटी की असली कैंपस स्टार है। हालांकि वो कॉलेज में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद रहस्यमयी है। उसका स्वभाव ठंडा और दूरी बनाए रखने वाला है। वो हमेशा दूसरों को खुद से हजारों मील दूर रखती है। बिल्कुल। मैं कितना मूर्ख हूं। मेरे सामने जो लड़की है, क्या वह कोई बेहद अमीर लड़की नहीं है? नहीं, मुद्दा यह है कि मुझे उसका भरोसा जितना होगा और उसे अपना एंजेल इन्वेस्टर बनाना होगा। अगर मैं उसके साथ अच्छा रिश्ता बना सका तो सिर्फ शुरुआती पूंजी ही नहीं बल्कि आगे मेरा पूरा कारोबार शुरू करने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। इतने बड़े अमीर परिवार की लड़की को किस तरह के लड़के पसंद आते होंगे? कोई मशहूर कलाकार या उसके बराबर अमीर परिवार का दूसरा अमीर लड़का। अरे यार, अपने टारगेट ग्राहक के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है।
मुझे जानबूझकर कुछ करने जैसा नहीं दिखना चाहिए। मुझे बिल्कुल स्वाभाविक और ईमानदार रहना होगा ताकि उसे लगे कि मैं सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता हूं, ना कि उसके पैसे या खूबसूरती का लालची हूं। थोड़ा खाओगी? देखो, वह चुपके से मेरे फ्रेंच फ्राई खा रही है। लगता है योजना सफल होने की संभावना है। मैं सही समझा था। यह विरोधाभास भी कितना प्यारा है। जिस अमीर लड़की के बारे में कहा जाता था कि वह घमंडी और अकेली रहती है, वहीं किताबों की अलमारी के पीछे छिपकर चुपके से स्नैक्स खाने वाली एक प्यारी छोटी चूहे जैसी निकली। सहपाठी फेंग स्वादिष्ट हैं। बहुत स्वादिष्ट है। सहपाठी फेंग, अगर तुमने मेरे फ्रेंच फ्राई खा लिए हैं तो अब हम दोस्त माने जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। सहपाठी फेंग, अगर तुमने मेरे फ्रेंच फ्राई खा लिए हैं तो अब हम दोस्त माने जाएंगे, है ना? मान लो ऐसा ही है। आखिर मैंने तुम्हारा खाना खा ही लिया है। हम दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैंने तुम्हें फ्रेंच फ्राई खिलाए हैं, तो क्या तुम्हें भी मेरी थोड़ी मदद नहीं करनी चाहिए? तो तुम्हें कोई परेशानी है क्या? क्या मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? हाय, मैं छुट्टियों का फायदा उठाकर कारोबार शुरू करना चाहता हूँ और थोड़े पैसे कमाकर अपनी कॉलेज की फीस भरना चाहता हूँ। लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए शुरुआती पूंजी में अभी थोड़ी कमी है। इतना काफी है। इतनी अमीर लड़की के लिए यह रकम तो मामूली है। उसने जितना पैसा यूं ही खर्च कर दिया वो मेरे पिछले जन्म की एक महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। वो आसानी से कुछ हजार युवान निकाल सकती है। नहीं नहीं धन्यवाद सहपाठी फैट, लेकिन शायद यह रकम अभी भी पर्याप्त नहीं होगी। अच्छा ऐसा है तो अब क्या करना चाहिए? मेरे पास अभी बस इतना ही पैसा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा मदद करने का इरादा ही मेरे लिए काफी है। लगता है कल मुझे फिर पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। अब मैं लाइब्रेरी नहीं आ सकता। तुम मेरा इंतजार करना, मैं एक बार घर होकर आता हूं। कल मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए पैसे लेकर आऊंगी। कल मैं वापस आकर तुम्हें ढूंढूंगी। तुम्हें मेरा इंतजार जरूर करना। कामयाबी मिल गई। एंजेल इन्वेस्टर फौज गई है। अरे जियांग चिन, जो चीजें तुमने मुझे खरीदने को कहा था मैंने सब खरीद ली हैं। अब हम पैसे कमाना कब शुरू करेंगे? अरे यार, मैं तो यह बात लगभग भूल ही गया था। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। हालांकि अब शुरुआती पूंजी मिल गई है, लेकिन मैं यूं ही बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। मुझे खुद पहल करके आगे बढ़ना होगा। अरे अभी तक वो आई क्यों नहीं? उफ, जियांग चिन 50 लंच बॉक्स पूरी तरह बिक गए हैं। कुल 250 युवान का मुनाफा हुआ। मेरे पिता भी पूरे दिन काम करके इतना पैसा नहीं कमा पाते। यह तो बस ठीक ठाक है। इस तरह छोटे स्तर पर सामान बेचने में मुनाफा बहुत कम है। इससे बस मेहनत का थोड़ा बहुत पैसा ही निकलता है। 250 युवान और तुम्हें कम लग रहे हैं। मेरी एक महीने की जेब खर्च की रकम तो सिर्फ 10 युवान है। जियांग चिन, मैंने तय कर लिया है कि अब मैं कॉलेज नहीं पढ़ूंगा। मैं यहीं पूरी जिंदगी लंच बॉक्स बेचूंगा। इतने थोड़े पैसे कमाकर ही तुम संतुष्ट हो गए? जब मेरी शुरुआती पूंजी मेरे हाथ में आ जाएगी तब हमें एक बड़ा काम करना है। पता नहीं वह सहपाठी फेंगनान मुझे कितने पैसे उधार दे सकती है। 10 लाख 20 लाख, इतने पैसे से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सुसिकी देखो, क्या वो जियान नहीं है? हाँ सच में वही है। लेकिन वो इंटरनेट कैफे में लंच बॉक्स बेचने क्यों आ गया? कितनी शर्म की बात है। लेकिन मुझे तो काम करते समय जियांग चिन काफी आकर्षक लगता है। कुछ दिनों बाद चिन जिनांग क्लास रियूनियन रख रहा है। मैं जरूर उससे सबके सामने माफी मंगवाऊंगी। लेकिन अगर यह आज वाला जियांग चिन है तो क्या वो क्लास रियूनियन में सच में माफी मांगेगा? तुम आ गए। जियांग चिन, इस कार्ड में जितने पैसे हैं उनसे शायद तुम अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। यह कार्ड तुम्हें कहां से मिला? यह कुछ सामान्य नहीं लग रहा। मैंने इसे अपने पिता के कार्डों वाले बटुए से चुपके से निकाल लिया है। उनके पास बहुत सारे कार्ड हैं। एक कार्ड कम होने से शायद कोई समस्या नहीं होगी। तो इस कार्ड में कितने पैसे हैं? शायद करीब 20 लाख युवान। क्या 20 लाख? मैंने कहीं गलत तो नहीं सुना? 20 लाख युवान? सच में 20 लाख युवान है। जिस अमीर लड़की से मेरी कुछ ही दिन पहले दोस्ती हुई थी उसने इतनी आसानी से मुझे 20 लाख युवान दे दिए। अमीर लोग इतने बड़े दाव लगाते हैं क्या? कहीं पुलिस मुझे पकड़ तो नहीं लेगी? जियांग चिन, क्या यह पैसा तुम्हारे लिए काफी है? अगर काफी नहीं है तो मैं वापस जाकर एक और कार्ड चुरा लाऊंगी। अरे काफी है, काफी है, पूरी तरह काफी है। भगवान के लिए अब और कार्ड मत चुराना। हाँ, कामयाब हो गया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। मैं यह पैसा जितनी जल्दी हो सके तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो क्या कल वाले फ्रेंच फ्राई का एक और पैकेट मेरे लिए ला सकते हो? मैंने पहले कभी वो चीज नहीं खाई थी।
इतने अमीर परिवार की बेटी होकर भी उसने कभी फ्रेंच फ्राई नहीं खाए। उसके घर के नियम कितने सख्त हैं। सोचकर थोड़ा बुरा भी लगता है। कोई समस्या नहीं, अगली बार मिलूंगा तो तुम्हारे लिए 10 पैकेट लाऊंगा, नहीं पूरे 20 पैकेट लाऊंगा। जब तक तुम उनसे ऊब ना जाओ तब तक खाती रहना। तुम बहुत अच्छे हो। तो अब मैं चलती हूँ। पिताजी ने कहा है कि ड्राइवर को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय। 20 लाख युवान अब पूरी तरह मेरे हाथ में हैं। आखिरकार मेरा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। जियांग चिन, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें यहाँ अमीर बनाने के लिए लाया हूँ। और किस लिए? अमीर बनाने के लिए। इस जजर इलाके में? नमस्ते। यह 2 लाख युवान की एडवांस रकम है। आप इसे गिन लीजिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। बाकी 4 लाख युवान मैं संपत्ति का नाम ट्रांसफर होने वाले दिन एक मुँह चुका दूंगा। अरे जियांग चिन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? क्या तुमने बैंक की बचत पुस्तिका चुरा ली? अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो वह तुम्हारी जान ले लेंगे। चिंता मत करो, यह तो मेरे लिए मामूली रकम है। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। इन टूटे फूटे घरों को पिछले कई दशकों से कौन खरीदता है? जियांग चिन, कहीं उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बनाया? नहीं। क्या जियांग चिन वास्तव में छिपा हुआ अमीर परिवार का वारिस है? यह जगह कोई जजर मकान नहीं है। 1 महीने बाद इस इलाके को तोड़ने के लिए मुआवजे की रकम मिलने वाली है। वो रकम मौजूदा घर की कीमत से 3 गुना होगी। इसमें सिर्फ फायदा है, नुकसान नहीं। यह मेरी पहली बड़ी पूंजी बनाने के लिए बिल्कुल सही है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। यह लड़का बहुत निर्णायक है। यह घर अब तुम्हारा हुआ। जियांग चिन, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। उस टूटे फूटे घर की कीमत 6 लाख युवान भला कैसे हो सकती है? तुम्हारे पास इतना पैसा है तो मेरे लंच बॉक्स के कारोबार में निवेश कर देते, वह ज्यादा अच्छा होता। हम इतनी जल्दी मत करो। 1 महीने और इंतजार करो, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। यह 6 लाख युवान कई गुना बढ़ जाएगा। हे भगवान, तो क्या यह सीधे कई 100 लाख युवान में बदल जाएगा? जियांग चिन, कल रात क्लास रियूनियन होने वाली है। क्या हम वहां खुलकर अपना रुतबा नहीं दिखा सकते? क्लास रियूनियन? हाँ, छिन जिजनान इसे आयोजित कर रहा है। क्या तुम्हें याद नहीं? पिछले जन्म में इसी क्लास रियूनियन में वे लोग जमकर हमारा मजाक उड़ाते थे। अमीर परिवार का दूसरा वारिस छिन जिजनांग भी तरह तरह की चालें चलकर मुझे और गुस को नीचा दिखाता और हमसे दूरी बनाए रखता था। सच में कितने घमंडी लोग थे। मैं नहीं जाऊंगा। कल मेरे पास इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। अरे ऐसा मत करो। सुस्की भी वहां आएगी। उसने दूसरों से कहा है कि वो तुमसे सबके सामने माफी मंगवाएगी। अगर तुम नहीं गए तो फिर क्या इसका मतलब यह मान लेना है कि मैं कायर हूं? सुसिक कौन है? माफ करना, मैं उसे नहीं जानता। वह छिन भाई तो कमाल के आदमी हैं। यह प्राइवेट कमरा भी कितना शानदार है। एक रात का खर्च ही शायद कई हजार युवान होगा। और उन्होंने कहा कि जो पसंद हो वो चुन लो। वाह, क्या यह अभी अभी लाचा हुआ सबसे नया मोबाइल फोन है? इसकी कीमत तो 10,000 युवान से भी ज्यादा है। छिन भाई, आपके पास सच में बहुत पैसा है। बस थोड़ी सी मेहमानबाजी है। आज सब लोग खुलकर मजे करो। शराब, बियर और स्नैक्स जो मन करे मंगाओ। आज का पूरा खर्च मेरी तरफ से है। अरे हाँ, जियांग चिन कहाँ है? क्या उसने भी आने की बात नहीं कही थी? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जियांग चिन वही लड़का जो पहले सुसिकी के पीछे किसी आवारा कुत्ते की तरह पड़ा रहता था। हाँ वही। अब लोगों ने उसे ठुकरा दिया है, तो उसके पास यहाँ आने की हिम्मत भी कहाँ होगी। सही कहा। मैंने तो यह भी सुना है कि वह पैसे कमाने के लिए इंटरनेट कैफे में लंच बॉक्स बेच रहा है। यात्रा के खर्च के लिए क्या वह कॉलेज में प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाया और दक्षिण में मजदूरी करने जाने के लिए पैसे जमा कर रहा है? सुसिकी, क्या जियांग चिन जानबूझकर तुमसे बच रहा है? मैंने सुना है कि पिछली बार उसने खुद अपना प्रेम पत्र फाड़ दिया था और कहा था कि तुम उसके लायक नहीं हो। जियांग चिन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारी वजह से ऐसा ना होता तो वे लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते? मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। अगर वह मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भी माफी मांगे तब भी मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। वह तुम लोग अंदाजा लगाओ कि मैंने अभी अभी क्या देखा है। जियांग चिन, शांत रहो। जियांग चिन को क्या हुआ? वह तुम लोग अंदाजा लगाओ कि मैंने अभी क्या देखा है। जियांग चिन के साथ क्या हुआ? अरे जियांग चिन, यह खेल सच में मजेदार है। मैं इसे बहुत पहले से खेलना चाहता था। अगर तुम्हें पसंद है तो आगे से मैं तुम्हें अक्सर यहां खेलने लाऊंगा। लेकिन यह बात किसी को मत बताना। बिल्कुल नहीं। जियांग चिन और फेंगनान साथ में? बिल्कुल नहीं। जरूर यह सिर्फ संयोग से हुई मुलाकात होगी। इससे कुछ साबित नहीं होता। उफ, चलो चलो। हाँ हाँ बिल्कुल। यह निश्चित रूप से सिर्फ संयोग है।
फेंगनान जियांगचिन जैसे लड़के पर ध्यान कैसे दे सकती है? हाँ, सच में कुएं के मेंढक जैसा सोच रहा है। मेरा जियांगचिन तो ऐसा आदमी है जिसने आसानी से 60 लाख देकर घर खरीद लिया है। फेंगनान को पसंद करना इतना मुश्किल क्यों होना चाहिए? वाह, बहुत शानदार। जियांगचिन, मुझे तो अब तुम्हारी टांग पकड़कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यह सिर्फ संयोग है। जियांगचिन इतना गरीब है कि उसके पास पहनने तक के ठीक कपड़े नहीं हैं। वो फेंगनान के साथ कोई संबंध कैसे रख सकता है? बिल्कुल नहीं। आखिरकार मुआवजे की रकम खाते में आ गई। कुछ लाख युवान लगाए थे और अब वह कई गुना बढ़ गए हैं। इस पैसे को आगे भी निवेश करना है। पैसे से पैसा कमाने का यह चक्र अब और बड़ा होता जाएगा। मेरा कारोबार आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। सहपाठी फेंग का छोटा सा शरीर भी काफी प्यारा है। लगता है नान का फैसला सही था। जियांगचिन, आज तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? अरे सहपाठी फेंग, जो पैसा मैंने तुमसे उस दिन उधार लिया था, मैं कल तुम्हें वापस कर सकता हूं। तो पैसे वापस करने के बाद भी क्या तुम मेरे साथ घूमने आओगे? आओगे? बिल्कुल। हम अच्छे दोस्त हैं। दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त। जियांगचिन, तुम बहुत अच्छे हो। अब जब तुमने यह पैसा कमा लिया है तो आगे क्या करने की योजना है? इस बार पैसा कमाने के बाद मैं कारोबार करने का इरादा रखता हूं। बहुत सारे कारोबार शुरू करना चाहता हूं। कारोबार, इतने सारे कारोबार सुनने में तो काफी शानदार लगता है। जियांगचिन, असल में शुरुआत कहां से करोगे? पहले चाचा यांग की मटन रिप सूप की दुकान से, फिर पुरानी बीजिंग वाली इमारत। यही मेरी पहली बड़ी कमाई का जरिया होगी। बताओ, इसके अलावा कोई और निवेश योजना है? उसके बाद पेय पदार्थों की दुकान। स्वागत है। इसके बाद मैं एक्सेसरीज की दुकान खोलने की भी कोशिश करना चाहता हूं। हे, और आखिर में फिर वापस जिनकशिन इंटरनेट कैफे। परफेक्ट। जल्द ही स्टार कप का फाइनल होने वाला है। शहर के सबसे बड़े बार को पूरा बुक कर लेते हैं। हे, इस सौदे से निश्चित रूप से खूब पैसा कमाया जाएगा। देखो देखो, वाह, आखिर कौन सी टीम जीतेगी? आज रात स्टार कप का फाइनल है। चलो किसी बार में जाकर मैच देखते हैं। अच्छा विचार है। बार में लोगों की भीड़ और माहौल घर की तुलना में कहीं ज्यादा रोमांचक होगा। हाँ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूं? मैं वादा करती हूं कि शोर नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन सुसिक, तुम्हें हमें पार्टी देनी होगी। हे धन्यवाद सुसिकी, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, यह तो तय रहा। सारे बार पहले ही बुक हो चुके हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कई बारों में पूछ लिया, लेकिन सभी की सीटें पूरी तरह बुक हैं। अब क्या करें? 4 साल में एक बार होने वाला फाइनल है। इसे मिस करना बहुत अफसोस की बात होगी। माननीय साथियों, मेरे पास एक तरीका है। गोजिंग, तुम्हारे पास क्या तरीका है? हे, जियांगचिन को बुला लो। शहर का सबसे बड़ा जिंगशिन बार उसने पहले ही 30 लाख युवान देकर पूरा बुक कर रखा है। वो इस फाइनल के दौरान खूब कमाई करने वाला है। 30 लाख? जियांगचिन ने, तुम बस हवा में बातें कर रहे हो। सुस्की, तुम इस बात पर विश्वास मत करो। ऐसा मत कहो। जियांगचिन अब बड़ा कारोबार कर रहा है। उसने मेरी मां के साथ मिलकर एक ब्यूटी क्लिनिक भी शुरू किया है और उससे खूब पैसा कमा रहा है। मां जो जेब खर्च मुझे देती थी वह भी अब दोगुना हो गया है। इसमें कोई शक नहीं। जियांगचिन ने चाचा यांग की मटन सूप की दुकान में भी निवेश किया है। यह बात खुद चाचा यांग ने कही है। उफ, मुझे यकीन नहीं होता कि जियांगचिन के पास इतना पैसा है। वो मुझसे यह सब क्यों छिपाता रहा? सुखी, क्या जियांगचिन तुमसे अब भी एक तरफा प्यार नहीं करता? तुम जाकर उससे मिन्नतें करो। मिन्नतें? हाँ, मैं उसे काम करने के लिए कहूंगी। क्या मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा? अब तो उसने मेरा फोन भी ब्लॉक करने की हिम्मत कर दी। अरे, शायद जियांगचिन व्यस्त होगा। तुम एक बार फिर उसे फोन करके देखो। मैं उसे एक और मौका दूंगी। उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। यह सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कितनी परेशानी है। जियांगचिन, क्या तुम मुझे एक बार फिर बाहर घुमाने ले जा सकते हो? ठीक है। कहाँ जाना चाहती हो? पता नहीं। पिताजी मुझे बहुत दूर जाने की इजाजत नहीं देते। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां खूब रौनक हो। वहां फुटबॉल मैच भी देख सकते हैं और बहुत सारे स्नैक्स भी मिलेंगे। कैसा रहेगा? सच में वो जगह कहाँ है? स्टारलाइट बार में स्टार कप के एक्सक्लूसिव लाइव फाइनल में आपका स्वागत है। क्या यह वही जगह नहीं है जहां सिर्फ बड़े लोग जा सकते हैं? क्या मैं भी बड़ी हो गई हूं? हम दोनों बालिग हैं। बिल्कुल जा सकती हो। आज तुम वीआईपी हो। आखिर आज तुम बड़ी शेयरधारक भी हो। यहाँ तो कितने सारे स्वादिष्ट खाने हैं। यहां से मैच देखने का नजारा सबसे अच्छा है। तुम आराम से खाती रहो। कम पड़े तो और मंगा लेना। हम तो बाहर ऐसा होता है। मुझे यह जगह पसंद है। अरे, बाहर कुछ लड़के कह रहे हैं कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। लड़के? ठीक है।
मैं जाकर देखता हूँ। जियांग इधर इधर जियांग भाई। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? कोई काम था? मैंने तुमसे कहा था कि मैंने यह जगह पूरी बुक कर ली है। अब विश्वास हुआ? ओह, तो जियांग चिन ने सच में यह जगह पूरी बुक कर ली है। हाँ, हम लोग स्टार कप का फाइनल देखने आए हैं। बाहर के सारे बार पहले ही लोगों से भर चुके हैं। क्या तुम हमें अंदर आने की व्यवस्था कर सकते हो? अरे गुजी, अंदर आ जाओ। सुसिक, क्या तुम अब मैच नहीं देखना चाहती? जियांग चिन, क्या तुमने सच में इस पूरे बार को 30 लाख युवान में बुक किया है? तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? सिर्फ 30 लाख नहीं, बाकी खर्च जोड़कर कुल 37 लाख युवान हुए हैं। 37 लाख जियांग चिन, तुम्हारे पास तो सच में बहुत पैसा है। मैनेजर गो, यह मेरे दोस्त हैं। आज रात वे जितना भी खर्च करें सब मेरे खाते में जोड़ देना। जी बिल्कुल मिस्टर गो, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बुला सकते हैं। किसने सोचा था कि आखिरकार हमें फाइनल देखने के लिए गो जिहांग की मदद लेनी पड़ेगी? इसमें बड़ी बात क्या है? आखिर यह सिर्फ एक बार ही तो है, उसे इतना घमंड किस बात का है? अरे तुम लोग जल्दी से उधर देखो। फेंगनान वो यहाँ क्यों है? पूरे कॉलेज की मशहूर अमीर घराने की बेटी अच्छी लड़की फेंगना अकेले बार में आई है। क्या यह वही बार नहीं है जिसे उस जियांग चिन ने बुक किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही क्या अमीर घराने की बेटी सच में जियांग चिन जैसे गरीब लड़के को पसंद करती है? मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। वाह, तुम लोग इतना मत सोचो। सहपाठी फेंग को शायद खेलों का बहुत शौक है। इससे कुछ साबित नहीं होता। हाँ, यह भी सही है। हो सकता है फेंग नान फुटबॉल की बहुत बड़ी प्रशंसक हो। अरे जियांग चिन उधर जा रहा है। वह तो बस एक बड़े ग्राहक से मिलने जा रहा होगा। यह बिल्कुल सामान्य है। इससे कुछ साबित नहीं होता। जियांग चिन, तुम भी खाओ। आखिर मेरे बिजनेस में कुछ अच्छा हो भी कैसे सकता है? वह फिर जियांग चिन के लिए फ्रेंच फ्राई लेने जा रही है। सब कहते थे कि सुसिक ने जियांग चिन को ठुकरा दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे जियांग चिन को सुसिकी में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। सुसिकी, अब दिखावा करना बंद कर दो। जियांग चिन अब हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। मैं पहले जा रही हूं। अगर मुझे पता होता कि एक दिन ऐसा आएगा तो मैंने शुरुआत में ऐसा व्यवहार क्यों किया होता? जियांग चिन, तुम बहुत घटिया हो। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हे जियांग चिन, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। लिंचवान टेक्नोलॉजी कॉलेज में। वाह बढ़िया है। गोस, भविष्य में तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। जियांग चिन, तुम्हारा एडमिशन कहाँ हुआ? मुझे याद है तुम्हारे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए थे। लिंचवान यूनिवर्सिटी भी ठीक है। हालांकि मैंने पहले वाले जीवन की तरह उसी विश्वविद्यालय में आवेदन किया है, लेकिन इस बार मैंने अपना पुराना विषय छोड़कर वित्त विषय चुना है। वित्त धन के प्रवाह की धुरी है। यही विषय मेरे बड़े पैसे कमाने के लक्ष्य में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। जियांग चिन ने वित्त विषय चुना है, तो आज पार्टी तो बनती है। कमाल है जियांग चिन। वहीं रुक जाओ। क्या बात है? तुम्हारे और फेंगनान के बीच आखिर चल क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मुझे पसंद करोगे। क्या वो सब झूठ था? सुकी, अब अपनी गलतफहमी में मत रहो। तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, है ना? तो फिर तुमने उसी विश्वविद्यालय में आवेदन क्यों किया है जिसमें मैंने किया है? लिंचवान यूनिवर्सिटी, तुम अब भी मुझे पसंद करते हो, है ना? क्योंकि फेंगनान ने भी लिंचान यूनिवर्सिटी में आवेदन किया है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? फेंगनान, फिर से फेंगनान, मैंने तुम्हारी संपर्क जानकारी पहले ही डिलीट कर दी है। मुझे डर है कि फेंगना गलत समझ लेगी। गुस चलो। जियांग चिन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गुस चलो। जियांग चिन, सिर्फ मेरा नंबर डिलीट कर देने से सब खत्म हो जाएगा क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किस तरह की दोस्ती की मुलाकात? तुम्हारे कॉलेज का नए छात्रों वाला कार्यक्रम। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? नहीं जा रहा। मैं पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हूं। तुम भी कुछ समय के लिए मेरे कॉलेज के छात्र होने का नाटक कर लो। मेरे साथ चलोगे? उफ, ठीक है। तुमसे हार गया। मैं बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे अभी जाकर अपना नाम भी दर्ज कराना है। धन्यवाद जियांग। तुम बहुत अच्छे हो। सहपाठी, तुम भी काफी हैंडसम हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लिंचवान टेक्नोलॉजी कॉलेज के नए छात्र हो? अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे पढ़ाई ज्यादा पसंद है और मेरे पास प्यार व्यार के लिए समय नहीं है। यह कैसी बनावटी बातें हैं? अगर पढ़ाई इतनी पसंद है तो हमारे कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी इंसान का मूल्यांकन करना बहुत संकीर्ण सोच है। नमस्ते, मेरा नाम होंगयान है। मैं लिंचवान टेक्नोलॉजी कॉलेज की नई छात्रा हूं। नमस्ते होंगयान। मेरा नाम जियांग चिन्ह है। अब समय हो गया है। बिल चुका देते हैं। कैसा रहा?
नमस्ते। मेरी यह 10 युवान वाली मिल्क टी थोड़ी सस्ती हो सकती है क्या? सहपाठी 10 युवान की चीज पर भी छूट चाहिए। देखो, यह आदमी सिर्फ कंजूस ही नहीं है बल्कि लेकिन क्या आपने खुद कार्यक्रम में यह घोषणा नहीं की थी कि नए छात्रों को 20% की छूट मिलेगी? क्या आप यह बात भी भूल गई? ओह, मुझे सच में माफ कीजिए, यह उसका पहला दिन है, वो अभी अभी काम पर आई है। सच में बहुत बहुत माफ कीजिए। ठीक है, मेरा आपको दोष देने का इरादा नहीं था। इस पूरी टेबल का बिल मैं चुका देता हूँ। यह लड़की वाकई बहुत खास है, वो इतनी परिपक्व है कि बिल्कुल भी एक छात्र जैसा उस पर चंद दर्जन युवान का एहसान चुकाना बाकी है, लेकिन वो ऐसे खर्च कर रही है जैसे उसके पास 10 लाख युवान हो। सच में इंसान को उम्र भर सीखते रहना चाहिए। बस नंबर 8 में आपका स्वागत है। मैं अब चलता हूँ। अगर समय मिले तो मुझे ढूंढने आ जाना, साथ में घूमेंगे। कृपया मजबूती से पकड़कर बैठे। अपना नाम दर्ज कराने के बाद मुझे अपनी सहपाठी फेंग से मिलने जाना होगा और देखना होगा कि वो कैसी है। वो पहले कभी इतनी दूर नहीं गई है। वापस खींचो वरना गुम हो जाएगा। दोस्त, क्या तुम भी लिंचान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? ओह हाँ, तुम हो जियांग चिन। तुम यहाँ कैसे? चलो फिर से परिचय कराते हैं। लिन यूनिवर्सिटी के कानून विभाग से हंगयान। लिन यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग से जियांग चिंग। तुमने अभिनय भी खूब किया। मुझे सच में लगा था कि तुम लिंचवान टेक्नोलॉजी कॉलेज में पढ़ते हो। असल में मैं बस अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। असली मुख्य किरदार तो वही है। मुझे इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। चलो हम एक दूसरे का संपर्क जोड़ लेते हैं। पहली बार है जब मैंने खुद किसी लड़के से संपर्क मांगा है। कितना संयोग है। मुझे भी पहली बार किसी लड़की ने खुद संपर्क करने के लिए कहा है। कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास करूंगी? अरे तुम जियांग चिन हो ना? मेरा नाम जू चाओ है। मैं वित्त विषय का छात्र हूं। आगे से हम एक ही कक्षा में होंगे। मेरा नाम रेन जियांग है। मैं छात्र संघ में शामिल होने वाला हूं। आगे कभी कोई परेशानी हो तो मुझ पर भरोसा करना। मैं ताऊ गोंगवू हूं। मेरे परिवार का निर्माण सामग्री का कारोबार है। ग्रेजुएशन के बाद तुम लोग मेरे साथ काम करना। बस इतना ही काफी है। ओह बढ़िया। ताऊ सर, आगे आपका सहयोग चाहिए। अब आप पर ही भरोसा है। अरे इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। हम सब सहपाठी हैं। मेरा परिवार पारिवारिक व्यवसाय चलाता है और हमारी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। तुम लोग यह फोन देख रहे हो? इसकी कीमत 12,000 यूनन है। सच कहूं तो मुझे तो यह सामान्य ही लगता है। आखिर जिंदगी में पैसा ही सब कुछ तो नहीं है। क्या यह बिजनेस का सबसे नया लैपटॉप मॉडल है? तुम पर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम भी बहुत फिजूल खर्ची करते हो। क्या इस लैपटॉप पर गेम खेल सकते हैं? बाद में मुझे इस्तेमाल करने के लिए दोगे? बदले में मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगा। कुछ खास नहीं है। मैं बस थोड़ी सुविधा चाहता था। इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। उफ, कितना परेशान करने वाला है। यह जियांग चिन जानबूझकर अपना रुतबा दिखा रहा है। यह मेरा आकर्षण चुराने की कोशिश कर रहा है। मुझे किसी भी तरह अपनी बाजी वापस जीतनी होगी। अरे मैं पूछ रहा हूं। शायद यहां मौजूद सभी लोग यही सोच रहे होंगे, है ना? लेकिन मैं थोड़ा अलग हूं। अरे मेरी तो 3 गर्लफ्रेंड है। अरे वाह, कैसी कैसी तीनों ही अपने अपने स्तर की कॉलेज की सुंदरियां हैं। बहुत परेशानी है। ताऊ भाई, आपने यह कैसे किया? मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं। जल्दी से इस छोटे भाई की मदद करो। हाँ ताऊ भाई, धीरे धीरे बताइए। मैं सब लिख लूंगा। लड़की को पटाने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम्हारे पास एक खास आकर्षण होना चाहिए। ओह तो ऐसा है। प्यार करने से अच्छा है पैसे कमाना। क्या नाम दर्ज करा लिया? क्या तुम हॉस्टल वापस जाकर सब सामान व्यवस्थित कर चुके हो? तुम क्या कर रहे हो? लगता है हंगयान काफी पहल करने वाली लड़की है। वो बहुत स्वाभाविक और बेझिझक भी है। जियांग चिन, क्या तुम मुझे थोड़ा घुमा सकते हो? मुझे थोड़ी बोरियत हो रही है। उफ, इस तरह नखरे करने पर कौन मना कर सकता है? रुको, मैं अभी आता हूं। हॉस्टल की लॉबी में मेरा इंतजार करना। तो लड़कियों को पटाने का आखिरी और सबसे असरदार तरीका यही है। जियांग, तुम कहां जा रहे हो? ताऊ भाई, अभी लड़कियों को पटाने की सबसे महत्वपूर्ण तरकीब बता रहे हैं। यह बहुत काम की चीज है। तुम रुक कर नहीं सुनोगे। पूरी जिंदगी कभी ना कभी काम आएगी। मैं अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहा था। तुम चले क्यों गए? मेरी यह क्लास मिस कर दी। बाद में किसी लड़की को पटाने की कोशिश करते समय पछताना मत। ओह माफ करना। एक लड़की ने मुझे बुलाया है, इसलिए पहले मुझे जाना पड़ेगा। कॉलेज शुरू हुए पहला दिन ही हुआ है और इसे लड़की ने बुला लिया। जियांग चिन तो कमाल का है। कहते हैं जो सच में माहिर होता है वह ज्यादा शोर नहीं करता। जियांग चिन ही असली लड़की के दिल में आग लगाने वाला निकला। ताऊ भाई, आपकी थ्योरी शायद थोड़ी पुरानी हो गई है।
बकवास मत करो। सच में जो दिख रहा है वही कह रहा हूं। लड़कियों को पटाने के मामले में लगता है जियांग चिन ही ज्यादा माहिर है। असंभव, अभी तो कॉलेज शुरू ही हुआ है। वो अभी कैंटीन जाकर एक खाना भी नहीं खा पाया होगा। जियांग चिन जरूर हवा बना रहा है। जियांग चिन है ना, बार बार मेरे सामने दिखावा करता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कैसा लग रहा है? कॉलेज के पहले दिन अपने सहपाठियों के साथ मिलकर मजा आया। जियांग चिन, लगता है मैं अपने रूममेट्स के साथ घुल मिल नहीं पा रही हूं। मुझे हमेशा लगता है कि हमारे बीच थोड़ी दूरी है। यह दूरी समझ में आती है। तुम इतने सारे बॉडीगार्ड लेकर कॉलेज आई हो। रूममेट्स की तो बात ही छोड़ो, मुझे भी तुम्हारे और अपने बीच दूरी महसूस होती है। मैं भी ऐसा नहीं चाहती। मेरी माँ ने ही जिद करके उन्हें मेरे साथ भेजा है। माँ ने ऐसा इंतजाम इसलिए किया है क्योंकि उन्हें डर है कि कॉलेज में कोई मुझे परेशान ना करे। जब मेरे रूममेट्स ने मुझे बॉडीगार्ड्स के साथ देखा तो लगता है वे सभी मुझसे काफी डर गए हैं। जियांग चिन, क्या वे मुझे अलग थलग कर देंगे? कहीं ऐसा ना हो जैसा उपन्यासों में लिखा होता है कि मुझे टॉयलेट में बंद कर दें। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम उनके साथ अपनी दूरी कम कर सकती हो। लड़कियों के बीच स्नैक्स बांटना झिझक दूर करने का सबसे आसान तरीका है। सामान्य तौर पर उन्हें साथ में स्नैक्स खाने के लिए बुलाओ। पूछो कि उन्हें कौन सा स्वाद पसंद है। धीरे धीरे तुम लोगों के बीच बातचीत के साझा विषय बन जाएंगे। किसी को खुश करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बस सब कुछ स्वाभाविक। धन्यवाद जियांग चिन, तुम बहुत पास आ गए हो। क्या ऐसे करना ठीक होगा? लेकिन तुम्हारे शरीर से आने वाली खुशबू सच में बहुत अच्छी है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? लगता है सुपरमार्केट में बहुत घुटन थी इसलिए शायद गर्मी लग गई। जियांग चिन, इन सारे स्नैक्स के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें छिपाकर अकेले मत खाना। अरे मैं कोशिश करूंगी। वैसे जियांग चिन, आगे तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम अभी भी बिजनेस करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार मैं पहले वाला काम नहीं करूंगा। मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं। वेबसाइट? कैसी वेबसाइट? क्या सामान बेचने के लिए? इसे एक तरह की व्यापक कंटेंट वेबसाइट समझ लो। अभी बस विचार के स्तर पर है, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। अभी इंटरनेट का स्वर्णिम दौर चल रहा है। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। सबसे पहले कम लागत में अनोखा कंटेंट बनाकर ट्रैफिक खींचूंगा, फिर उसे रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में शामिल करूंगा। इसके बाद शॉर्ट वीडियो के क्षेत्र को बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे ई कॉमर्स में प्रवेश करूंगा। मुझे इसे बड़ा बनाना ही होगा। एक बहुत बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करना है, बिल्कुल किसी विशाल राक्षस की तरह। हालांकि मैं तुम्हारी बातें पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जियांग चिन, थोड़ी देर मेरे साथ बाहर चलो। बूढ़े, क्या बात है? तुम मुझे मारने का इरादा तो नहीं रखते? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि भाइयों के बीच झगड़ा करने जैसी हरकत मत करना। वैसे मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखी हैं। मेरे गुरु चैन हेगाव हैं। एक साथ 3 अप लोगों से भिड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर तुम मुझे बाहर क्यों बुला रहे हो? भाई चिन, मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती करता हूं। अरे भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? उठो, जल्दी उठो। मर्द की इज्जत उसके घुटनों में नहीं होती। मेरी तुमसे एक बात कहनी है। जब तक बात पूरी नहीं होगी मैं नहीं उठूंगा। अरे जो कहना है खड़े होकर कहो। इस तरह घुटनों के बल बैठना कैसा लग रहा है? कोई देख लेगा तो समझेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। तुमने भी महसूस किया है ना? मैं सच में सबके सामने अपना रुतबा दिखाना चाहता हूं। हाँ, यह बात तो सही है, लेकिन जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं तुम मुझे मात दे देते हो। मैंने जैसे ही फोन निकाला तुमने तुरंत अपना नया फोन निकाल लिया। जब मैंने अपनी प्रेम संबंधों की कहानियां सुनाकर शेखी बघारी तुमने सीधे मेरा सारा दिखावा खत्म कर दिया। मैं तुमसे विनती करता हूं भाई चिन, बस एक बार मुझे भी अपना रुतबा दिखाने का मौका दे दो। सिर्फ एक बार। उफ, सच कहूं तो मैंने अभी तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा है। कल पहली क्लास है और सभी लोग मौजूद होंगे। मैं लड़कियों के सामने एक शानदार अंदाज में अपना प्रभाव जमाना चाहता हूं। मैं सच में गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आह, पिछले जन्म में मैं भी बिल्कुल इसी लड़के जैसा था। एक तरफ आत्मविश्वास की कमी और दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। मुझे भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना बहुत पसंद था। उफ, हम दोनों भाई ही तो हैं। इतनी औपचारिक बातें मत करो। बस एक बार तुम्हारी मदद करके अपना रुतबा दिखाने देना है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसा कहा है वैसा करके दिखाऊंगा। भाई चिन, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अरे भाई, तुम्हारा फोन तो बहुत शानदार है। पीछे फाइबर जैसा कवर और स्टील का फ्रेम है। इसका कैमरा भी पूरे 3 मेगापिक्सल का है।
क्या यह फ्लैश का सबसे नया मॉडल है? अब तुम्हारी बारी है। प्रदर्शन करो। हाँ, मेरे पिता ने कॉलेज में दाखिले के तोहफे के रूप में यह फोन खरीदा था। उन्होंने कहा कि कॉलेज में संपर्क करने में आसानी होगी। बस सामान्य सा फोन है, लगभग 12,000 युवान का। कमाल है। तुम मजाक कर रहे हो या सच में? 12,000 युवान यार। तुम्हारे पापा तो तुम पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। अगर मेरे पास भी ऐसा फोन होता तो शायद सपने में भी हंसते हंसते मेरी नींद खुल जाती। पूरे 12,000 युवान का फोन। लगता है उसके घरवाले सच में बहुत अमीर हैं। बिल्कुल किसी अमीर घर के दूसरे वारिस जैसा लगता है। अरे अमीर होने का दिखावा करने के लिए बस एक फोन ही तो है। इसमें इतना दिखावा करने जैसा क्या है? हाँ, कुछ ज्यादा ही बनावटी लग रहा है। मुझे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है। अरे काम बन गया। अब सबको मेरा चेहरा याद रहेगा। ही फेंग भाई की तरकीब काम कर गई। हाँ, याद तो रखेंगे ही, लेकिन अच्छा प्रभाव पड़ा है या बुरा यह कहना मुश्किल है। आखिर लोगों का ध्यान खींचने के लिए भी थोड़ा स्तर होना चाहिए। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो अगले 4 साल तक ताऊ भाई का सिंगल रहना तय है। हाँ, सही कहा। मेरा इंतजार करो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यह कपड़ा सच में बहुत अच्छा है। जानते हो, लगता है इस चीज को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। अरे वाह, यह लड़की तो हद से ज्यादा खूबसूरत है। किस विभाग की है? वो देखो। फेंगनान ने अभी उस लड़के को अभिवादन किया। क्या फेंगनान जैसी अमीर घराने की लड़की खुद किसी लड़के को अभिवादन कर रही है? लगता है दोनों का रिश्ता साधारण नहीं है। कहीं यह फाइनेंस विभाग का छात्र ही तो नहीं? यही फेंगनान का बॉयफ्रेंड है। भाई, आज तुमने सच में मेरी पूरी इज्जत रख ली। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं इतनी सारी लड़कियों के सामने कैसे चमक पाता। हाँ, यह जाम मेरी तरफ से। हम एक ही कमरे में रहते हैं और भाई हैं। इसमें औपचारिक होने की क्या जरूरत है? मैंने तो बस छोटी सी मदद की है। बिल्कुल भाई, हमें भी तुम्हारी वजह से फायदा मिल रहा है। तुम्हारे नाम एक जान। अगर तुम ना होते तो हमें इतनी बढ़िया दावत कहाँ मिलती। अरे सच बताओ, हमारे फाइनेंस विभाग की लड़कियां सच में कमाल की हैं। वो सामने वाली लड़की देख रहे हो? उसकी आंखें कितनी बड़ी और चमकदार है। आज जब उसने मेरी तरफ देखा तो लगा जैसे मेरा दिल ही रुक जाएगा। और वो छोटे बालों वाली लड़की भी देखो, ऊपर से बाल रंगे हुए हैं। उसका फिगर भी शानदार है। सुना है पहले बैले सीखती थी। भाई, तुम्हें पक्का लगता है कि सॉन थिंग थिंग तुम्हें ही देख रही थी? मुझे तो कई बार लगा कि वह असल में भाई जियांग चेन की तरफ देख रही थी। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। जब वे लड़कियां हमारी मेज के पास से गुजर रही थी तो वे कई सेकंड तक जियांग चेन को ही घूर रही थी। तुम लोग क्या समझोगे? लड़कियां सीधे मेरी तरफ देखने में शर्माती हैं। लड़कियां सीधे मेरी तरफ देखने में शर्माती हैं। इसलिए जियांग चेन को बहाना बनाकर चुपके से मुझे देख रही थी। अगले हफ्ते मैं सॉन तिथिंग को चाय की दुकान पर बुलाकर उससे आराम से बात करूंगा। पक्का उसका दिल जीत लूंगा। सच में अभी तक इसे जिंदगी की ठोकरें नहीं लगी हैं। बिल्कुल मेरी जवानी जैसी। सीधा साधा और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी। जियांग चेन, तुम्हारी नए छात्रों वाली मीटिंग खत्म हो गई। मेरी क्लास अभी अभी खत्म हुई है। हमारी क्लास टीचर बहुत अच्छी हैं। तुम क्या कर रहे हो? शायद रात का खाना खा रहे होगे। यूनिवर्सिटी के पास कोई अच्छा और सस्ता खाना मिलता है क्या? मैं अपने रूममेट्स के साथ नानमेन रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूं। यहाँ खाना काफी सस्ता है। अच्छा, कितना संयोग है। मैं और मेरे रूममेट्स भी खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। क्या हम भी वहां आकर तुम्हारे साथ खाना खा सकते हैं? कहीं तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? कोई बात नहीं, आ जाओ। हम खिड़की के पास वाली मेज पर बैठे हैं। अरे जियांग चैन, अब फोन मत चलाओ। तुम्हारी क्लास की कौन सी लड़की तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूं। मेरा प्यार व्यार करने का कोई इरादा नहीं है। वाह भाई जियांग चेन, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना भी सीखो। अपने विभाग की लड़कियों के बारे में सोचो। कम से कम उन्हें पाने का हमारे पास कुछ मौका तो है। वह देखो, वो इधर आ रही है। सीधे हमारी मेज की तरफ आ रही है। जियांग चेन, मैं आ गई। भाई, अपनी चमक थोड़ी कम करो। तुम्हारी वजह से हम सब जोकर जैसे लग रहे हैं। चलो परिचय करवा देता हूं। यह है लॉ विभाग की सबसे खूबसूरत छात्राओं में से एक हंगयान। और यह मेरे रूममेट्स हैं, काओ गंगवू, झोचाऊ और रेंज जिचियांग। नमस्ते। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जियांग चेन, आखिर तुम इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे जानते हो? ओ, दरअसल आज मैंने ही जियांग चेन को मिलने के लिए बुलाया था। यहां तक कि उसका संपर्क भी मैंने ही पहले किया था। अरे ताऊ, तुमने सुना? सुना तुमने? यह जियांग चेन अब तो ड्रैगन बन चुका है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुम्हारे रूममेट कहाँ है?
तुमने तो कहा था कि वे भी साथ आएंगे। शायद आ गए होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर जाकर उन्हें ले आती हूँ। तुम लोग पहले खाना शुरू करो। क्या हुआ? तुम लोग आखिर क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? इतनी अच्छी लड़की को पटाने का हुनर तुमने कहां से सीखा? कहीं तुमने उस पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? जियांग चेन, मुझे पता है कि तुम्हें पहले कभी अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की को अपने पीछे लगा लेना तो तुम्हारे बस की बात भी नहीं थी। तुमने आखिर क्या कर दिया? मैंने तो बस दो चार बातें की और वह खुद ही मेरे पीछे आ गई। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बेगुनाह हूं। अभी भी नाटक कर रहा है। ताऊ भाई, इसे थोड़ा सबक सिखाओ। वेटर, आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? तुम भी मजाक करते हो। अगर मुझे खाना परोसने ना जाना होता तो मैं भी तुम्हें थोड़ा सबक सिखाता। अरे वो लड़की अपने दोस्तों को लेकर आ गई। सबसे परिचय करवा दूं। यह दोनों खूबसूरत लड़कियां मेरी रूममेट्स हैं, वांग तिथियन रू और चूतत सीची। यह तो वही लड़की है। लगता है आज का खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा। खा लो। यह इस रेस्टोरेंट की खास डिश है। मुझे भूख नहीं है। पहले खाना खा लो। खाना ठंडा होने वाला है। जियांग चेन, तुम्हारा यह रवैया आखिर क्या मतलब रखता है? क्या हमने पहले ही अच्छे तरीके से अलग होने की बात नहीं कर ली थी? फिर भी तुम मेरे सामने क्यों बार बार आ रहे हो? वाह, कमाल है। क्या चूतत सीसी ची भी जियांग चेन को जानती है? इसका इस लड़के से आखिर इतना अस्पष्ट रिश्ता क्यों है? भगवान भी कितना अन्याय करता है। यह सिर्फ एक संयोग है। मैं और हम यांगन साथ खाना खाने आए थे। मुझे भी नहीं पता था कि उसके रूममेट तुम हो। संयोग? मैं कह रही हूं कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तो जानबूझकर ही किया है। अब भी इनकार करोगे? तुम लोग खाना खाओ। मैं पहले जा रही हूं। क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? बस हाई स्कूल के सहपाठी थे। सिर्फ हाई स्कूल के सहपाठी नहीं। तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे पूरी जिंदगी पसंद करोगे। अरे बाप रे। लगता है जियांग चेन ऊपर से तो कहता है कि वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन पीठ पीछे तो उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। जिस बात की मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी वही हो गया। सीछी का गुस्सा इतना तेज है कि आज तो वह पूरा हंगामा खड़ा करके ही रहेगी। तिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी क्लास के लड़कों का स्तर बहुत खराब है? बिल्कुल एक भी ऐसा नहीं है जो पसंद आए। खासकर वो काऊ गुंगवू बदसूरत भी है और हर समय अपनी दौलत दिखाने की कोशिश करता रहता है। अरे वो वहां हमारी क्लास का छात्र नहीं है क्या? दिखने में भी कुछ खास नहीं है। उसका नाम क्या था? जियांग चेन, हाँ दिखने में तो साधारण है, लेकिन मुझे थोड़ा गांव का सा लगता है। मुझे याद आ गया। 12,000 युवान का फोन देखकर ऐसे पागल हो गया था जैसे पहली बार दुनिया देखी हो। बिल्कुल गरीब आदमी जैसा व्यवहार था। बिल्कुल, अगर वो मुझे पटाने की कोशिश भी करे तो मैं उसे भाव तक नहीं दूंगी। इतना साधारण लड़का मेरे लिए वहीं रुकी है। देखो वो लड़की कितनी खूबसूरत है। क्या वो हमारी यूनिवर्सिटी की छात्रा है? मैं लड़की होकर भी उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी खूबसूरती तो कमाल की है। जियांग चेन, तुम नहीं जा सकते। तिंग, मुझे एक बार चुटकी काटो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम सपना नहीं देख रही। वो खूबसूरत लड़की जियांग चेन का हाथ पकड़े हुए है और ऊपर से उसका चेहरा भी कितना उदास लग रहा है। वाह, अब तो असली गपशप मिल गई। उन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है। जियांग चेन, आखिर तुम्हें मुझसे किस बात की नाराजगी है? तुम बार बार ऐसे क्यों व्यवहार करते हो जैसे हम अजनबी हो? मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया है? तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। हमारे बीच बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका है। खत्म? तुमने कह दिया कि खत्म हो गया। तो क्या सच में खत्म हो गया?